मेरे गुरुवर, मेरे भगवान आचार्य श्री जी। आज अष्टमी की वो रात जिस दिन गुरुजी अपने मृत्यु के अंतिम क्षणों से लड़ रहे थे और उनके निकट आपसे दीक्षित वे शिष्य जो ऐसा मृत्यु महोत्सव देखने के लिए आपके समक्ष आ पहुँचे और साथ ही आपने पिता सम उन तीर्थंकर सम गुरुदेव को अपनी ही आंखों के सामने जाते हुए देखना, नमोकार मंत्र का उच्चारण करते रहना और गुरुदेव को संबल देते हुए यह कहना कि गुरुजी आप उत्कृष्ट क्षपकराज हैं। जहाँ हम सब भक्त आज की उस रात को सो रहे थे और गुरुदेव ने किसी को बिना बताए अंदर ही अंदर अपनी मृत्यु के उन अंतिम क्षणों से लड़ते रहे और अंतिम क्षणों तक डोंगरगढ़ के मंदिर में जहाँ गुरुदेव विराजमान थे, आचार्य श्री जी के कमरे के चौखट पर हजारों लाखों की संख्या में जो भक्तजन समाधि से कुछ दिन पहले से ही गुरुदेव के स्वास्थ्य की मंगल कामना कर रहे थे। भक्तों को ये तो पता था कि गुरुजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन गुरुजी जहाँ विराजमान थे उस कमरे की चौखट के बाहर भक्तों को दर्शन देकर यही संबल देते रहे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और गुरुदेव के दर्शन पाकर भक्तजन चले भी जाते थे और यही सोचते रहे कि गुरुजी धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। लेकिन गुरुदेव तो गुरुदेव थे, सिर्फ अपने भक्तों के चेहरे की एक मुस्कान देखकर ही कुछ क्षण के लिए अपने स्वास्थ्य को भी भूल जाते थे। धन्य है वे मुनिराज और लोग जो अंतिम क्षणों में गुरुदेव के साथ थे और जो लोग उनके अंतिम क्षणों में भी ना जा पाए और ना ही उनके अंतिम समाधि दर्शन कर पाए, वे हमेशा ही इस बात को याद करेंगे कि काश हम भी गुरुवर के अंतिम दर्शन कर पाते। हे गुरुदेव, आप जहाँ भी हो अपने भक्तों को ऐसे ही आशीर्वाद देते रहना और जब भी आपकी याद आए या आपके आशीष की कमी महसूस हो तो स्वप्न में दर्शन दे जाना। महान गुरु के अनंत उपकार के हम तो हमेशा से ही ऋणी रहेंगे। बड़े बाबा से अब तो बस यही प्रार्थना है कि गुरुदेव जब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक हर जन्म में आप ही हमारे आचार्य गुरु बने और हम बाल ब्रह्मचारी बनकर जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती आपसे ही दीक्षित होकर आपके संग में रहे। मेरे महान गुरु के चरणी मेरी कोटिशः नमस्तु, कोटिशः नमस्तु, कोटिशः नमस्तु।